अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बलूचिस्तान में जब भी अमन अमान की सूरत हाल अबतर होती है, ख़राब होती है, तो ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि फिर कमीशन और करप्शन में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, चूंकि सारा फोकस जो है वो अमन अमान की सूरत हाल पे होता है। ये हमला हुआ, ये वाक़या हुआ, ये धमाका हुआ, फिर गवर्नेंस, शफाफियत, मेरिट, इस पे ध्यान बहुत कम होता है। तो इसमें आपको पता है कि यार लोग जो है इसका फ़ायदा उठा के फिर कमीशन 10% से 50 और 60% तक ले जाते हैं। ये तो खैर अपनी जगह एक तल्ख़ हकीकत है, बलूचिस्तान में ये एक मसला है। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने एक इंकशाफ किया कि महकमा ज़कात बलूचिस्तान सालाना बजट 1 अरब 60 करोड़ रुपए, 80 गाड़ियां, बड़े लश पश जो ऑफिस है वो सारे कायम हैं। इस महकमे ने 30 करोड़ रुपए गरीब और नादार लोगों में तकसीम कर रहे थे, वो 2 साल से तकसीम नहीं हो सके। इसका मतलब यह है कि हुकूमत बलूचिस्तान यानी आपका पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, ये तो न किसी चीफ मिनिस्टर का है, न चीफ सेक्रेटरी का है, न किसी सेक्रेटरी का है, न किसी साहब का है, न किसी शख्सियत का है। पैसा तो आपका है। 3 अरब 20 करोड़ रुपए 2 साल के दौरान सिर्फ तनख्वाहों पे, फ्यूल पे, पर्क्स और प्रिविलेजेस पे ये खर्च हो चुके हैं। 60 करोड़ रुपए गरीब और नादार लोगों में तकसीम होने थे, वो तकसीम नहीं हो सके। अब ये एक महकमा है जिसको बिल्कुल डेड, मरा हुआ महकमा है। 3 अरब 20 करोड़ रुपए आपके खर्च हो गए और जो कारकिर्दगी है वो जीरो है। अब इस महकमा ज़कात के, अगर आप ये सीएम साहब ने इसका जिक्र नहीं किया कि इस महकमे का एक सूबाई सेक्रेटरी है जो 20-21 ग्रेड का अफसर है, फिर एक एडिशनल सेक्रेटरी है जो ग्रेड 19 का है, फिर एक डिप्टी सेक्रेटरी साहब है, फिर पता नहीं कितने सेक्शन ऑफिसर्स है, कितने क्लर्क साहिबान है, कितने पीएन साहिबान है और कितने मुलाजमीन है, ये भी उन्होंने नहीं बताया। अब कहने का मकसद ये है कि महकमा ज़कात बलूचिस्तान के न सिर्फ यहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट में लशपश जो ऑफिस है वो मौजूद है, बल्कि इसके साथ ही तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में महकमा ज़कात के दफातर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और ये आपकी है, कारकिर्दगी जीरो। अब ये एक मिसाल है। जब भी आप देखें बजट में आजकल तो आपको पता है, अगर कोई कमीशन भी है, करप्शन भी है या कोई किकबैक्स भी लिए जाते हैं तो वो लाखों वाली बात तो है नहीं, करोड़ों वाली बात भी नहीं, अब तो अरबों रुपए की बातें हैं। जब बजट पेश किया जाता है हम भी आपके सामने आते हैं कि इस महकमे के लिए इतने रखे गए हैं, उस महकमे के लिए इतने रखे गए हैं, इतने मुलाजमीन भर्ती करेंगे। वो आपको पता है कि आपकी आधी जो PSDP है वो तो एक सेट, एक फॉर्मूला है कमीशन और करप्शन का, ये तो उसमें चला जाता है। अब जाहिर है 2 अरब रुपए कोई मामूली रकम तो नहीं है। आपने हेल्थ कार्ड के लिए 5-6 अरब रुपए रख दिए, उससे यकीनन एक इनकिलाब आया है। लोगों को यकीनन लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। लोग अपनी NIC दिखा के चले जाते हैं, वहां पे उनका ठीक ठाक इलाज होता है। हाँ ठीक है, हमारे सिस्टम में फ्लॉज बहुत ज्यादा है, 100% में मेरिट या शफाफियत नहीं कह सकता, लेकिन बहुत हद तक ये बेहतर है। अब ये जो 5-6 अरब रुपए है यहाँ पे हम सारे मुतरफ है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसको 10 अरब होने चाहिए, इसके लिए 15 अरब रुपए होने चाहिए, बल्कि OPD भी जो है वो हेल्थ कार्ड का हिस्सा होना चाहिए। खैर ये इस डिबेट में मैं फिर बाद में बात करूंगा। अब एक तरफ तो आप सिर्फ एक जो इंतहाई कमजोर महकमा उसके यानी बिल्कुल जो किसी हिसाब नहीं आता, अब बड़े बड़े महकमे आप देखें वो तो आप सबको पता है कि उसके लिए 50 अरब रुपए, 100 अरब रुपए, 70 अरब रुपए वो पता नहीं किस तरह बह जाते हैं, वो तो आप सबको पता है। अब बात यह है कि इसके मुकाबले एक तरफ तो ये 3 अरब 20 करोड़ रुपए एक छोटे से महकमे में जिसका फंक्शन बकौल चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, उसकी कारकिर्दगी जीरो है, वहां पे 3 अरब 20 करोड़ रुपए 2 साल में आप खर्च करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब बलूचिस्तान की सबसे पहली और कदीम यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, उसके असातिज़ा, मुलाजमीन, ऑफिसर्स, फिर छोटे जो मुलाजिम है सारे, ये आज 9 तारीख हो गए, ये अभी तक रमजान मुबारक मुकद्दस महीने के दौरान भी अपनी तनख्वाहों से महरूम है। ये सरापा एहतिजाज है, रोजाना इनके बयानात आते हैं। एक तरफ वहां पे आप इस तरह जो है एक ब्लैक होल में पैसे फेंक रहे हैं, दूसरी जानिब आपके असातिज़ा जो आपके कौम के मेमार है, जो आपकी आने वाली जो नस्लें हैं उनको पढ़ाते हैं, उनको बनाते हैं, आपकी जो आने वाली नस्ली है उनको तैयार करते हैं
کہ وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مقابلے کر سکے وہ تنخواہوں سے محروم ہے. تو یہ بہت بڑا تضاد ہے. یہ آپ کو بتانا تھا. آگے بھی بلوچستان میں جو انفولڈنگ سٹوریز ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اپنے میزبان سعید علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.